दिल्ली की बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। आज दिल्ली को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल नरेला बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगी। आज नरेला बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन होगा, जिसमें 100 से अधिक नई इलेक्ट्रिक DEVI बसें शामिल की जाएंगी। इससे बाहरी इलाकों में कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता प्रदेश की मुखिया, उन्हीं के हाथों इसका उद्घाटन आज होने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है और विकास को रफ्तार देने के लिए लगातार पहल की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली को आज सरकार की तरफ से सौगात मिलने जा रही है और कुछ तस्वीरें भी देखिए अब सामने आ रही है। आज दरअसल नरेला बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन होने वाला है। इसमें 100 से अधिक नई इलेक्ट्रिक DEVI बसेस को शामिल किया जाएगा। इससे होगा ये कि जो दिल्ली का जो बाहरी इलाका है दिल्ली में, वहां पर कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होगी। तो एक चार्जिंग डिपो है और 100 से अधिक नई इलेक्ट्रिक DEVI बसेस है जो दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार भरेंगी। इससे बसेस से ट्रैवल करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहेगी। स्पेशली जो आउटर दिल्ली में बस के रूट बनते हैं, वहाँ पर बसेस की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 100 बसेस बेड़े में शामिल हो रही है और DEVI बसेस है ये जिनको बेड़े में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उसी का उद्घाटन आज करने जा रही हैं। नरेला में बस डिपो बन रहा है, बसेस की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा डिपोज की भी ज़रूरत होगी। ऐसे में नरेला में ये बस डिपो बन रहा है और साथ ही 100 से ज़्यादा नई इलेक्ट्रिक बसेस को शामिल किया जाना है। बाहरी इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। आज दिल्ली की पब्लिक को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बस से सफ़र करते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये देखा जाता था कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बसेस आती नहीं थी। ऐसे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लोगों को आती थी। देखिए 100 से ज़्यादा, क्योंकि लगातार बसेस की संख्या को बढ़ाया ही जा रहा है। तो ये एक बड़ी सौगात, नरेला डिपो का उद्घाटन और 100 से ज़्यादा नई बसेस को बेड़े में शामिल किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन सूबे की मुखिया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से किया जाएगा और वहां से जैसे ही तस्वीरें आएंगी, कुछ वक्त में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली को सरकार की तरफ से अहम सौगात मिलने जा रही है। आज डबल इंजन की ये सरकार नरेला डिपो का उद्घाटन करने जा रही है आज और 100 से ज्यादा बसेस को बेड़े में शामिल किया जाने वाला है। ये बसेस दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार भरती हुई नजर आएंगी। तो प्रदेश की जनता को दिल्ली की सीएम की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उपहार के रूप में चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो बनाया जा रहा है। दरअसल उसी का उद्घाटन आज हो रहा है। जब से प्रदेश में नई सरकार बनी है, तब से खुद मुख्यमंत्री ऑन ग्राउंड उतरती हुई नजर आती हैं। कई कार्यक्रमों में शिरकत करती और रफ्तार के साथ विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा किया जाए, उस दिशा में प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हम काम कर रहे हैं। दिल्ली की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हर पॉसिबल काम किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो रही है। नीतू, आज का ये उपहार, आज की ये सौगात कितनी बड़ी दिल्ली वासियों के लिए? देखिए पूजा, जिस तरह से देवी बसों का इनॉग्रेशन लगातार दिल्ली में
किया जा रहा है। सबसे पहले आपको याद हो तो 400 बसों की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई थी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री भी देवी बसों को हरी झंडी दिखा चुके हैं। आज इस कड़ी में फिर एक बार 100 से ज्यादा देवी बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। खास बात यह है कि इस बार बसों का रंग भी जो है वो भी बदला गया है, यानी सैफ्रन कलर की ये बसें होंगी। ये जो स्मॉल डिस्टेंस होगा यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक पहुंचाने का काम जो है वो करेंगी। 9 मीटर की छोटी बस से हर मोहल्ले तक पहुंचने में सक्षम है। सरकार का लक्ष्य है कि पूरी दिल्ली में ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो शुरू कर दी जाए, जिससे लोगों को सहारा ना लेना पड़े। चाहे बात अगर हम करें छोटे छोटे रूट के लिए, हम देखते हैं कि ये जो ऑटो चलते हैं जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं उसकी जगह ईवी का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ पर्यावरण बेहतर होगा बल्कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है दिल्ली वालों को वो भी मिलेगी। ऐसे में आज 120 और बसों का जो इनॉग्रेशन होगा, जिन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी, उससे नरेला डिपो से शुरुआत होगी। तो आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां लोगों को पहुंचने में काफी आसानी होगी। इन बसों को शुरू करने का मकसद भी यही है कि एक तो पर्यावरण को बचाया जाए और दूसरा इससे दिल्ली वालों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देते हुए घर घर तक लोगों को पहुंचने में आसानी हो। अब जैसे मान लीजिए छोटे मोटे डिस्टेंस ट्रैवल करने हो, उसके लिए उन्हें किसी कैब का सहारा ना लेना पड़े, ऑटो का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि वो दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल का सहारा लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचे। फुल्ली एयर कंडीशन ये बस, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, बुजुर्गों के लिए सीट आरक्षित है, एक इमरजेंसी बटन भी दिया गया है। कितना प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाता है देखिए, क्योंकि मंशा तो यही है कि समस्याओं का सामना किया जाए। नहीं तो मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। दिल्ली को देखिए, ये बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। चार्जिंग स्टेशन का उपहार दिल्ली की पब्लिक को मिलने वाला है। 100 से ज्यादा नई बसेस हैं जिनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक के लिए उस मंशा के साथ शुरू किया जा रहा है। आउटर दिल्ली में ज़्यादातर इनके रूट्स होंगे, इससे जुड़ी जानकारी भी हम अपने सहयोगी से और लेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली का जो परिवहन विभाग है उसकी तरफ से इसकी शुरुआत की जा रही है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था दिल्ली के उन लोगों को जो बस से सफर करते थे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फेरे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो है वो पब्लिक को मिल सके। हमारी सहयोगी नीतू हमारे साथ लगातार बनी हुई है और आप तक इन्फॉर्मेशन वो पहुंचा रही थी। नीतू देखिए, पहल तो की गई है ये प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन जरा ये भी बताइए दर्शकों को कि ये जो बसेस चलेंगी ये किस रूट पर चलेंगी। देखिए पूजा, साफ तौर पर हमारे दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है जो दिल्ली में रहते हैं। दरअसल ये जो बसें होंगी ये जितने भी बॉर्डर और दूर दराज के एरिया है वहाँ से इनको शुरू किया गया है। यानी हम देखते हैं कि अमूमन लोगों को जो सेंट्रल में रहते हैं उन्हें ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उन्हें ट्रैवल करने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली से जितने भी सटे हुए बॉर्डर हैं उन इलाकों में खासतौर पर इन बसों को शुरू किया गया है। आज दिल्ली का एक जो बॉर्डर है वो नरेला का भी है जो हरियाणा से लगता है, वहाँ बस डिपो पर इसकी शुरुआत की जाएगी। तो नरेला के आसपास के जितने इलाके हैं 100 से ज़्यादा अगर बसें हैं तो वहाँ पर लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी नरेला से बात करें चाहे बवाना जाने की हो, पीड़ागढ़ी जाने की हो, ये वाला जो हिस्सा हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, वहाँ अब लोगों को ट्रैवलिंग में समस्या नहीं होगी। ऐसे ही करके सरकार का विजन है कि दिल्ली में जितने भी जोन हैं, चाहे साउथ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हर जोन में इस तरह की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो उनका इस्तेमाल हो, जिससे पर्यावरण भी बेहतर रहे और लोगों को, हम जो लगातार कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि हर रूट पर ये बस चलाई जाए, हर जोन में ये बस चलाई जाए, जिससे लोगों को सहूलियत हो। इसको लेकर सीएम का विजन भी खास तौर पर यही था कि दिल्ली वालों को अब तक मेट्रो पर रिलाई करना पड़ता है पूरी तरह से, और जहाँ मेट्रो नहीं होती वहाँ वो या तो कैब करके जाते हैं या ऑटो वगैरह करके जाते हैं। छोटे मोहल्लों में डीटीसी की बड़ी बसें नहीं जा पाती, चूँकि इन बसों का साइज़ छोटा है 9 मीटर, तो ये मानिए आपके स्मॉल डिस्टेंस के लिए गली गली तक पहुँचने का काम करती है। और इससे पहले भी याद हो अगर आपको, आम आदमी पार्टी की सरकार भी इस तरह का एक विजन तो लेकर आई थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, जिसे नाम दिया गया था मोहल्ला बसें, यानी हर मोहल्ले तक पहुंचने वाली बस। लेकिन नई सरकार जब आई तो उन्होंने इसका नाम दे दिया देवी। जो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं उसके नाम को जोड़ते हुए इसे नाम दिया गया देवी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये पूरी तौर पर जगह जगह इसके चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये एक बार चार्ज होने के बाद काफ़ी लंबा सफ़र भी जो है वो तय कर सकती है। इसमें लोगों को जो सीट्स हैं वो भी कंफर्टेबल दी गई हैं। सुरक्षा मानकों के हिसाब से भी इसे कुछ इस तरह बनाया गया है कि मान लीजिए बस में कोई आपातकालीन स्थिति आती है, आप पैनिक बटन दबाते हैं तो उसको लेकर भी जो डिपो है वो अवेयर हो जाता है। यानी एक तरह से सुरक्षा के साथ पर्यावरण को बचाते हुए दिल्ली वालों को ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं जो एक इजी एक्सेस है वो देने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। उस कड़ी में आज एक बार फिर से बड़े पैमाने पर देवी के जत्थे में 100 से ज़्यादा बसें शामिल होंगी और ये कहीं ना कहीं जो सरकार का विजन था कि 2025 के अंत और 26 के शुरुआत तक दिल्ली के हर मोहल्ले तक जो ये देवी बसें हैं वो चलने लगे, उसमें कहीं ना कहीं एक और आगे बढ़ता हुआ कदम जो है वो साबित हो। जी ठीक है नीतू, लौट रहे हैं आपके पास हम वापस।